पूरे हिंदुस्तान, कर्नाटक से होते हुए पूरे हिंदुस्तान में एक सियासी मुद्दा लगातार गूंज रहा है। ऐलान करते समय ही भाजपा ने उसको मुद्दे को एकदम से उछाल लिया और उसको गुप लिया। उस घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस ने बजरंग दल के बैन के लिए ऐलान कर दिया। ऐलान करते समय ही भाजपा ने उसको मुद्दे को एकदम से उछाल लिया और उसको गुप लिया। एक कर्नाटक से होते हुए बिहार, यूपी, पूरे भारत में फैल गया। हनुमान चालीसा हो रही है, चारों तरफ ही कांग्रेस का विरोध हो रहा है। डीके जो कुमार है उन्होंने कहा कि हनुमान हमारी सत्ता में आएंगे तो हनुमान मंदिर बनाएंगे। वहीं मैं आपको क्लियर बता देता हूं, लगातार कांग्रेस भी इस चीज़ में देखने में लग रही है कहीं के वोट छिटक के नहीं चले जा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को बराबर रखने के लिए उन्होंने कहा कि जब भी आप मतदान करने जाओ, जय हिंद बोलो। तो हम किसी का अपमान करना नहीं सिखाता बिल्कुल भी, और नाम करते कि किसी का अपमान से मुद्दों को ये बीजेपी विचारधारा के लोग हैं लपक लेते हैं, और लपकने के बाद में काफ़ी मजबूत स्थिति में आज कर्नाटक में टक्कर देने का काम कर रही है बीजेपी वहाँ पर। पूरे हिंदुस्तान, कर्नाटक से होते हुए पूरे हिंदुस्तान में एक सियासी मुद्दा लगातार गूंज रहा है। बातें कर लेते कुछ टाइम पहले की कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव में सियासी दाव पेच लगातार चल रहे हैं। साथ में कुछ टाइम पहले भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया, और घोषणा पत्र जारी करने के बाद ही अगले दिन कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस ने बजरंग दल के बैन के लिए ऐलान कर दिया। ऐलान करते समय ही भाजपा ने उसको मुद्दे को एकदम से उछाल लिया और उसको गुप लिया। आपको कहूँगा लगातार उस मुद्दे को गूंज रहा है। वो एक कर्नाटक से होते हुए बिहार, यूपी, पूरे भारत में फैल गया। हनुमान चालीसा हो रही है, चारों तरफ ही कांग्रेस का विरोध हो रहा है। कांग्रेस ने भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए, पूरे सिस्टम को भांपने के लिए एक ताबड़तोड़ उन्होंने भी घोषणा कर दी। डीके जो कुमार है उन्होंने कहा कि हनुमान हमारी सत्ता में आएंगे तो हनुमान मंदिर बनाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा, जो खड़गे ने भी कहा कि ऐसा नहीं है, भाजपा बेवजह मुद्दा बनाई है, परंतु हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद ये है सांप्रदायिक जो ताकतें हैं जो ज़्यादा बढ़ रही है उसको रोकने का प्रयास है। वहीं मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, लगातार कांग्रेस भी इस चीज़ में देखने में लग रही है कहीं के वोट छिटक के नहीं चले जा रहे हैं। 3 मुद्दे जो लगातार है, पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी घोषणा, जब भाई मतलब वो स्टेज पे जब स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, सबसे पहले जय बजरंग बली के नारे लगवाते हैं। तो उसी को देखते हुए खड़गे ने भी एक बयान उन्होंने एक इस चीज़ की काट ढूंढी है, जय बजरंग बली तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। साथ में अब कहते हैं छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, AMIM के चीफ भी पीछे होने वाले कहाँ थे। उन्होंने भी लगातार एक चीज़ और ढूंढ ली है। उन्होंने अपने आप को बराबर रखने के लिए उन्होंने कहा कि जब भी आप मतदान करने जाओ, जय हिंद बोलो। तीनों चीज़ें हैं। आखिरकार कौन से वो मतदान किया जाएगा? हमारे साथ में बड़े खास मेहमान हैं। तहलका इंडिया 24 की जो टीम है यहाँ पहुँच चुकी है। हमारे साथ में खास मेहमान हैं श्री अलख आश्रम के महंत श्री विकास गिरी जी महाराज हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। ओम नमो नारायण। आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई, सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमो नारायण। बजरंग दल का जो मुद्दा है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, उनमें कहा कि हम जो सत्ता में आएंगे उसको बैन करेंगे। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? दूसरी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बजरंग बली का जो बयान दे रहे हैं, उसके दलों के बारे में बयान दे रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सियासी के रूप में जोड़ना ठीक है या फिर क्या है? देखो, ये धर्म जो है ना, अपना जो भारत देश है धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों का आदर है जी। पता नहीं कांग्रेस के अंदर भी बढ़िया बढ़िया नेता हैं। मैं सभी नेताओं का सम्मान करता हूँ, जो कोई पार्टी से कोई नेता भी हो, सभी हमारे लिए सम्मानित हैं, क्योंकि सभी का इस देश में बनाने में बहुत योगदान है। सभी ने अपना अपना योगदान निभा रखा है, और सभी ने थोड़ा थोड़ा जिस पर जो बन सका वो करने की कोशिश की है।
परंतु कुछ कांग्रेस के ही लोग ऐसे हैं जो ऐसे मुद्दे इन लोगों को दे देते हैं। ऐसे मुद्दों को ये बीजेपी विचारधारा के लोग हैं लपक लेते हैं, और लपकने के बाद में काफ़ी मजबूत स्थिति में आज कर्नाटक में टक्कर देने का काम कर रही है बीजेपी वहाँ पे। परंतु मैं कहता हूँ, देखो, धर्म हमारी नस नस में समाया हुआ है। यहाँ ये भारत भूमि है, संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। यहाँ सनातन धर्म का हमेशा बोलबाला रहा है, और सनातन धर्म का हर व्यक्ति हर धर्म का सम्मान करता है, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर ये चीज़ सिखाई जाती है, झुका लेता हूँ अपना सर हर धर्म स्थान पर, क्योंकि मेरा सनातन धर्म किसी का अपमान करना नहीं सिखाता। तो हम किसी का अपमान करना नहीं सिखाता बिल्कुल भी, और ना हम करते कि भी किसी का अपमान। हम अपनी जो व्याख्यान है, जो हमारे धर्म में हमको सिखाया गया है, हम उस बात को विस्तार से लोगों के आगे रखते हैं। परंतु आज जो चल रहा है, मैं इसको गलत मानता हूँ। कांग्रेस ने ये घोषणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बजरंग दल का इस भारत में भी बहुत बड़ा योगदान है। वो कैसे योगदान है मैं आपको बताऊँ। श्री राम मंदिर है, जो श्री राम मंदिर जो आज बना है। आपको बीच में रोक रहा हूँ, उन्होंने एक तथ्य लेके आए कि राम सेना पे भी मतलब क्या उन्होंने रोक लगाई थी भाजपा ने, ठीक है, एविडेंस जो जारी कर रखा है कि भाई कौन से भी स्टेट में आप बैन कर सकते हैं। तो अभी ये तो चीज़ें दो तरीके की बात हो गई। जैसे अभी है ना, मतलब गाय जो है उसके लेकर काफ़ी जगह तो मुद्दा बना हुआ है। काफ़ी जगह ईसाइयों को जो स्टेट है उसको लेकर कहते हैं बीफ आपको मतलब हम प्रोवाइड करवाएंगे। ये चीज़ आप किस तरह देख रहे होंगे? ये चीज़ तो बैन जब हो तो पूर्ण रूप से हो, या वरना आप खुली आज़ादी मिलनी चाहिए। देखो मैं बताऊं, जिस श्री राम सेना का आप बता रहे हो बैन लगाया, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये आजकल भारत में सनातन धर्म के नाम से, हिंदू धर्म के नाम से पता नहीं हिंदू संगठन लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन है। तो ये क्या है, संगठन रजिस्ट्रेशन है तो इनका एक विशेषकर एक चीज़ है। एक चीज़ क्या है, संगठन के अंदर कहीं व्यक्ति हावी है, तो जहाँ व्यक्ति हावी होगा वो संगठन कभी भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति कभी गलत कर सकता है और संगठन कभी गलत नहीं करता। संगठन की विचारधारा होती है, संगठन की व्यवस्था होती है। लोकतंत्र के दायरे में रह के आप काम करोगे तो सभी लोगों से विचार विमर्श करके काम करोगे, वो काम कभी गलत तो होता नहीं है। तो ऐसे जो श्री राम संगठन था, यदि वो एक व्यक्ति पर डिपेंड था, इसलिए यदि उन्होंने कोई गलत बयान दिया है जो हमारे देश के लिए खतरनाक है और हानिकारक है, तो उसको बैन करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर बजरंग दल का यहाँ बहुत बड़ा योगदान है। आप बताओ महाराज जी, बैन करना चाहिए तो क्या उसको बात को राम के साथ जोड़ दिया जाए? ना, बिल्कुल नहीं जोड़नी चाहिए। राम तो राम हमारे पूजनीय हैं। वो कहते हैं, कांग्रेस के जो लीडर कहते हैं सत्ता में आने बाद में हनुमान मंदिर बनवाएंगे हर जगह। अरे वो तो पता नहीं, वो राम मंदिर के लिए भी काल्पनिक कह रहे थे, बोले राम मंदिर काल्पनिक है, राम काल्पनिक हैं। उनकी विचारधारा अलग है। हमेशा मैं बताऊं आपको, सच्चाई ये है, बजरंग दल का इस देश के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, और मैं बजरंग दल का समर्थन करता हूं। क्यों इसलिए समर्थन करता हूं, श्री राम मंदिर बनाने में उनका योगदान है, और हमेशा सामाजिक कार्य करते हैं वो। गौ हत्या जो हो रही है जगह जगह, यदि कोई उसका कोई मुद्दा उठाने वाला है, गऊ के ऊपर सेवा करने वाला कोई काम करता है, तो बजरंग दल करता है। मैं बजरंग दल का बिल्कुल समर्थक हूँ, और बजरंग दल जो सनातन धर्म के लिए जो काम कर रहा है, मैं उसके पक्ष में हूँ। उस संगठन को बिल्कुल बैन नहीं करना चाहिए। PFI अपने यहाँ संगठन था, एक मुस्लिम संगठन, हाँ, तो वो गलत था, उसको बैन करना चाहिए। इसके साथ जोड़ा जा रहा है बजरंग दल और PFI में कोई वो नहीं है ना, बिल्कुल अलग अलग है ये। एक तो है नहीं अरे धर्म के, सुनो, कांग्रेस वालों ने भी तो मतलब ये चीजें की है कि भाई उनमें इनमें कोई फर्क नहीं है। कैसे नहीं होगा। ये तो एक गौ माता के लिए, धर्म के लिए, बाकायदा समाज में सौंदर्य लाने के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। और जो PFI है, जो संगठन है, वो आतंकवादी घोषणा, मतलब कई जगह उनके जो सदस्य थे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुए, और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के बाद में जांच में साबित हुआ है, इसलिए उसको बैन करने की आवश्यकता है। जी मेरा शब्द नहीं है, मैं कांग्रेस के कह रहे हैं कि PFI में और बजरंग दल में कोई भी फर्क नहीं, उनका कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। वो तो उनकी विचारधारा है। कौन आदमी क्या कहता है, किसकी क्या बोलने की इच्छा है, क्या किस व्यक्ति की क्या क्षमता है, वो तो अपना अपनी समझ है। मगर बाकायदा अरे जो कानूनी एजेंसियां हैं, वो बाकायदा जांच एजेंसियों ने ये साबित करके दिखाया है, PFI में बाकायदा आतंकवादी लोग, गतिविधि के लोग थे, इसलिए बैन करने की आवश्यकता थी। तो मैंने आपको बताया, बजरंग दल हमेशा सौंदर्य के लिए काम करते हैं, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं बाकायदा, और ये संगठन समाज के लिए हितकारी है, और बाकायदा हमारे समाज में गौ रक्षा के लिए विशेषकर काम कर रहे हैं। मैं इनका इसलिए पक्षधर हूँ, और राम मंदिर के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनका आभारी हूँ, और मैं इन सभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का, छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। इनका राम मंदिर में बहुत बड़ा योगदान है। सरकार का तो बाद में होता है,
पहले तो संगठन काम करते, धरातल पे यदि कोई किसी ने मजबूती लेके आए हैं ना, तो ये बजरंग दल वाले थे। तो इसलिए ये बहुत ही गलत निंदनीय स्थिति है। ऐसा मतलब कांग्रेस ने नहीं करना चाहिए और किसी संगठन के बैन करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कोई यदि काम कर रहा है, यदि हाँ किसी गतिविधि में शामिल हैं, यदि कोई गलत काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। आपसे एक सवाल ये पूछ लेता हूँ, क्या आपके सुझाव की तरफ से क्या कांग्रेस को इस घोषणा पत्र में जो किया है, बैन की जो बातचीत की है, क्या उसको वापस ले लेना चाहिए? लेना पड़ेगा। ये भारत देश है, हिंदूवादी देश है। जो बजरंग दल है, ये जय बजरंगबली का नारा देते हैं और यहाँ बजरंगबली हर व्यक्ति के घट-घट में वास करते हैं। जहाँ बजरंगबली की बात आ जाएगी, क्योंकि भगवान श्री राम के प्रभु के सबसे बड़े सेवक थे बजरंगबली। आज आज भी हमको उदाहरण दिया जाता है, यदि आपको बनना है, सेवक बनना है, तो बजरंगबली जैसे सेवक बन के दिखाओ। तो यदि उनके लिए कोई टीका-टिप्पणी की है, यदि कोई संगठन पे टीका-टिप्पणी की है, तो गलत है। विकासश्री जी, 3 चीज़ें हैं, 3 नारे हुए हैं। नंबर 1 तो चाहिए मतदान करिए बजरंगबली का नाम लेके, ठीक है, प्रधानमंत्री की तरफ से। दूसरी बात, कांग्रेस ने उस चीज़ का काट निकाली कि जाइए आप मतदान करते समय करिए कि जय बजरंगबली तोड़ दे भ्रष्टाचार की नड़ी। तीसरा, एमआईएम के चीफ है, वो कहते हैं जाइए जय हिंद बोल के आप करिए। तो किस पे आप कहेंगे कि भाई कौन सा बेटर है नारा? देखो, ये नेताओं के अपने-अपने विचार होते हैं, अपनी-अपनी सोच होती है, वो पता नहीं क्या कहेंगे, मगर हमारे देश के धर्म से मतदाता। बड़ा संविधान या हाँ, संविधान से बड़ा धर्म? संविधान को बड़ा मानता हूँ मैं, संविधान को बड़ा मानते हैं आप? संविधान को बड़ा मानता हूँ। हमारे देश के बाकायदा लोग जागरूक हैं और हम लोगों ने नारा कहावतें। कौन सा अच्छा रहा, जय हिंद का या फिर मतलब जय नारा बजरंगबली देखो, का? पार्टियाँ आती हैं, जाती हैं, देश वहीं रहना है, धर्म वहीं रहना है। नारा सर मैं पूछ रहा हूँ, जय हिंद का अच्छा रहेगा, बजरंगबली का अच्छा रहेगा? नारे सभी देश के लिए सर्वप्रिय हैं। जय हिंद भी उतना ही सर्वप्रिय है, बजरंगबली भी उतने सर्वप्रिय हैं, हनुमान जी भी उतने सर्वप्रिय हैं, सारे मेरे लिए सर्वप्रिय हैं। हमने आपको बताया, हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम किसी के अपमान के बारे में नहीं बोलेंगे, हम तो सम्मान के बारे में जी बोलेंगे। जी जी। ये थे विकास गिरी महाराज से साफ तौर पे कहना है इनका कि उनको अपना वापस ले लेना चाहिए जो घोषणा पत्र है। साथ में इन्होंने कहा कि शायद फिलहाल का जो समय है वो एक कांग्रेस को भी सोच समझ के अपनी रणनीति के तहत उनको काम करना चाहिए, खास करके जो घोषणा पत्र वो वापस लेना चाहिए। आप देख तहलका इंडिया 24, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।